हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे हिंदी देखिए, कल वाली जो क्लास थी वो बिल्कुल छोटी थी, 7.5 मिनट की थी, लेकिन अनेकार्थी शब्द था तो हम लोग देख लेते। आज हम देखेंगे युग्म शब्द। ठीक दोस्तों, देखिए ये यूपी ट्रिपल एससी के लिए इंपॉर्टेंट बुक है, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यूथ कंपटीशन की है, कोई दिक्कत नहीं, आप खरीदे ना दोस्तों, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। आप 120, 25, 30 रुपये बचा लीजिएगा अपने, वो कुछ और ले लीजिएगा। ठीक, बस आप पढ़ते रहिए, उसे बार बार रिवीजन करिए। देखिए जो पहला क्वेश्चन लिखा है, इसमें देर नहीं करते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही, बता नहीं सकता। देखिए यहाँ लिखा है गाड़ी और गाड़ी शब्द में कौन सा है। तो देखिए गाड़ी मतलब यान होता है, ठीक, और गाढ़ी मतलब होता है गहरी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बाकी सब जो है अशुद्ध हैं। अभिज्ञ और अनभिज्ञ, ये चीज़ मैंने कई बार आपको बताया है, और ये देखिए अब कई बार एग्जाम में आपको मिलेगा भी, आप गलत करेंगे वहाँ पक्का, तो थोड़ा ध्यान देंगे। अभिज्ञ मतलब होता है जानकार, और अनभिज्ञ मतलब होता है ना जानकर। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। यदा कदा, जब तब, आप जानते होंगे यदा मतलब जब, कदा मतलब तब। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नियत और नियत दोनों में देखिएगा क्या होता है। तो नियत मतलब होता है निश्चित, कहते हैं ना यह संख्या नियत है यानी निश्चित है, और नियत मतलब होता है इरादा, यानी उसकी नियत नहीं ठीक है। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है अली और अली, अली मतलब होता है दोस्तों भौरा, और अली मतलब होता है सखी, तो दोनों में अंतर है, याद रखेंगे आप। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंश, और एक होता है अंश, एक होता है कंधा, एक होता है हिस्सा। तो अंश मतलब होगा हिस्सा और अंश मतलब होगा कंधा, लेकिन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक दोस्त, देखिए आप इससे कभी भी गुस्सा ना होइएगा, नाराज की वीडियो छोटी सी रहती है, और मतलब जो है इससे आपको क्या लेना देना, आपका टॉपिक कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, बस ये इंपॉर्टेंट है। वीडियो छोटी हो बड़ी हो, इससे कोई आपको मतलब नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर हम आगे बात करें युग्म मतलब कुल, कुल क्या होता है? कुल और कूल होना चाहिए दोस्तों, ये जो गलत दिया है इसमें, कुल कुल एक ही हो जाएगा फिर ना, तो ये वंश और किनारा हो जाए, सॉरी, ठीक है। और क्या, कुल मतलब जो है सब है, और कुल मतलब है वंश, ठीक है, ये दोनों सही है। और क्या, मैं सोचूं ये वाला हो सकता था, कुल अगर होता ना तो ये किनारा हो जाता दोस्तों, इसमें कुल कूल होता है, क्योंकि आयोग ने इसमें देखिए बी मान लिया आयोग, क्योंकि यहाँ गलत भले ही छपा है, ये इस तरह होता है दोस्तों, ये इस तरह, ये कुल, ये होता है कुल और ये होता है कूल, तो इस तरह होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, इसीलिए मैंने बताया क्योंकि यही मैं हर जगह पढ़ा भी हूँ, एग्जाम में आता है तो यही आता है। अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। तो ये निर्भय दोनों हो जाएगा। यहाँ उभय मतलब दोनों, जैसे उभय निष्ठ यानी जो दोनों में कॉमन हो, और अभय मतलब अभय यानी जिसमें जो है भय ना हो, यानी निर्भय हो जाएगा। जैसे हवा व अग्नि, हवा का हो जाएगा अनिल, अग्नि का हो जाएगा अनिल। ठीक, अगला दिया अली, अली अभी मैंने बताया, अली मतलब भौरा, अली मतलब सखी। जैसे अंश और अंश, तो सेम ये भी है क्या? हिस्सा, कंधा। दमन दामन, दमन मतलब दबाना, दमन दामन मतलब आंचल। दर्शन और दर्शन यानी मुहूर्त और विचार हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें तो शब्द जो है युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? देखिए दोस्तों, न्याय का अन्याय, धरा का पृथ्वी, अचल का अचला, ये सही है दोस्तों। ये जोड़ी अचल और अचला हो जाएगा। अचल मतलब होता है स्थिर, अचला मतलब होता है पृथ्वी। देखिए न्याय मान, अन्याय अपमान, ठीक, ये विलोम शब्द है, न्याय अन्याय, ये देखिए ये अलग है, मान अपमान है और न्याय अन्याय, ये विलोम शब्द है। पृथ्वी पर्याय है धरा का। दिन दीन, दिन मतलब होता है दिवस, दीन मतलब होता है गरीब, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? देखिए पहला लिखा है आकर और दूसरा लिखा आकार। तो आकार मतलब होता है आकृत, आकर मतलब होता है खानदान। कुल कुल, यहाँ देखिए शीतल नहीं होगा, किनारा, यहाँ वंश अगर दिया है तो यहाँ किनारा होगा। ठीक, निर्झर, निर्जर और जो है निर्झर, एक बूढ़ा होगा और एक जो है शून्य होगा। अभी देखिए यहाँ नीचे देख लीजिए आप, देखिए सर मतलब होता, निर्जर मतलब होता देवता, और निर्जर मतलब होता झरना। यहाँ देखिए वंश किनारा हो जाएगा, सर मतलब होता बाण और सर मतलब होगा तालाब। ठीक, सरोवर, देखिए तालाब इसी सरोवर। अगला चिर, चीर का अर्थ होता चिर मतलब होता पुराना, चीर मतलब होता कपड़ा, जैसे चीर हरण। नया और पुराना, नवीन प्राचीन, किला काश, गढ़ खांसी। और अगर हम बात करें चर अचर, यानी चर मतलब चलने वाला, अचर मतलब अचल। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे गला सूख रहा है, श्रुति सम भिन्नार्थक बताना है। कुल कूल, ठीक, अभिलाषा इच्छा, रात्रि देखिए ये सम श्रुति भिन्नार्थक। अगर हम बात करें श्रुति सम यानी सुनने में एक जैसा लग रहा है, कुल कूल, बाकी सब अलग अलग लग रहा है, रात निशा किधर ना, ये सारी चीज़ें।
कुल मतलब किनारा होता। अगर हम बात करें श्रुति संभिन्नता, देखिए अपेक्षा उपेक्षा एक जैसे लग रहे हैं दोस्तों, बाकी सब एक जैसे नहीं लग रहे हैं आपको, अलग अलग लग रहे हैं, वो सब क्या है, पर्याय है एक दूसरे के। अब उपेक्षा मतलब होता है किसी की अवहेलना करना, यानी किसी का निरादर करना, किसी का सम्मान ना करना। अपेक्षा का मतलब होता है इच्छा या आस। आगे हम बढ़ जाएं। अगला दिया शब्द युग्म का सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। जैसे अम्बुज, अम्बुज मतलब क्या हो, जा लग गया ना तो हो जाएगा हमारा जो है कमल, और अम्बुद दा लग गया तो यानी बादल हो जाएगा। ये मैंने पर्यायवाची में पढ़ाया भी है आपको, 100 पर्यायवाची कराए थे, वो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अभिराम और अविराम, देखिए अविराम यानी सीधी सी बात है लगातार। अब देखिए एक ही ऑप्शन है जो लगातार है, ऑप्शन नंबर। अविराम मतलब सुंदर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, देखिए बिल्कुल सही है, दोनों में सुनने में एक जैसे हैं, समान प्रतीत होते हैं, लेकिन अर्थ अलग अलग है। जैसे अगर हम बात करें अभिराम तो इसका सुंदर हो जाएगा, अविराम यानी लगातार हो जाएगा। लिखा है रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उनकी अधिक बुद्धिमान था। देखिए रामू की उपेक्षा यानी उसका निरादर केवल इसलिए हुआ क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान था। ठीक, तो ये चीज़ होगा ऑप्शन नंबर सी। मंदिर और मंदिरा जो है बात करें तो युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा देवालय और अश्वालय, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अश्वशाला। देवालय का पूजा घर है, मंदिरा का जो होता है वो अश्वशाला होता, मंदिरा। ठीक दोस्तों, मंदिर से मंदिरा बना है। सकल, सकल घरेलू उत्पाद, सकल मतलब होता पूरा और सकल मतलब अंश होता, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इतना पसीना निकल गया मैं क्या बताऊँ। देखिए कला वृत्ति का अर्थ है कौशल और रचना, सन और समृद्ध, वर्ष और देशी वर्ष, सबल निर्बल का अर्थ होता है शक्तिशाली और साफ। अगर निम्नलिखित में से कौन सा आधि व्याधि सब युग्म में आधि का अर्थ है तो यह मानसिक कष्ट है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानसिक कष्ट। व्याधि का अर्थ है शारीरिक कष्ट, देखिए दोनों में अंतर है, आधि मतलब मानसिक कष्ट और व्याधि मतलब शारीरिक कष्ट। उदाहरण के लिए गाँव के लोग आधि व्याधि से पीड़ित हैं, यानी कुछ तो मानसिक रूप से पीड़ित हैं और कुछ तो शारीरिक रूप से पीड़ित हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएं। हमको लगता है टॉपिक ये भी, अब देखिए ये भी टॉपिक 21 क्वेश्चन है कंप्लीट हो, भले ही टॉपिक छोटा है दोस्तों लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब हम फिर आगे क्या देखेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आप बताइए दोस्तों थंबनेल बनाने में एक पूरा शब्द कैसे आएंगे, 2-3 छोटा सा तो थंबनेल बनता है। जो थंबनेल मेरा बनाता है चाचा लड़का वो गुस्सा होने लगता है जब मैं 2-3 थंबनेल एक साथ कहता हूँ, इसलिए थोड़ा समझिएगा। छोटी वीडियो भले ही बनती है लेकिन उससे दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें हमारे जो है 6-7 टॉपिक बचे हुए हैं, वरना ये बुक हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। जैसे अनेकार्थी बचा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मुहावरा है, संधि है और जो है पत्र लेखन है, अलंकार, रस, यही 2-3 टॉपिक और होंगे दोस्तों। उसके बाद फिर हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें आप करते रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बाकी कंप्यूटर की, रीजनिंग की सारी क्लासेस जल्द ही आपको मिलने लगेंगी। पेट का प्रैक्टिस सेट भी मैं कराऊंगा तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक दोस्तों, तो अभी इतना ही पढ़ते रहिए जैसे पढ़ा रहा हूँ, और जो शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँ उससे ज़रूर देख लीजिए, वो रिवीजन हो जाएगा आपका। दूसरी चीज़ है जो पोस्ट करता हूँ कम्युनिटी पोस्ट, उसे ज़रूर देखिए क्योंकि वहाँ भी क्वेश्चन मैं पूछा करता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।